Should infiltrators have right to vote? asks शाह। शुड, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लिखा है। शुड क्या चाहिए, इन्फिल्ट्रेटर्स, इन्फिल्ट्रेटर का मतलब होता है घुसपैठिया, तो क्या घुसपैठियों को चाहिए, हैव रखना, राइट अधिकार, टू वोट वोट करने का, मतदान करने का। क्या घुसपैठियों को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, आस्क्स पूछते हैं, शाह अर्थात अमित शाह। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शाह पूछते हैं कि क्या घुसपैठियों को वोट करने का या वोट डालने का अधिकार होना चाहिए क्या। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी गई है अमित शाह की, एंड यू नो अमित शाह इज़ द यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के गृह मंत्री हैं। नीचे जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है डिफेंडिंग SIR। डिफेंड का मतलब होता है समर्थन करना। SIR की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और हिंदी में कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। बहुत सिंपली मैं आपको बताऊं तो फिर से जांच करना इसको कह सकते हैं, गहन तरीके से, डीपली। ऑफ पोल रोल्स, पोल रोल की, पोल रोल का मतलब होता है वोटर लिस्ट, यानी मतदाता सूची। तो वोटर लिस्ट की गहनता से जांच करने का जो कार्य है, तो उसका समर्थन करते हुए कहाँ पे, इन बिहार, बिहार के अंदर, दैट डिलीटेड, जिसमें डिलीट किया गया 65 लाख नेम्स, 65 लाख नामों को। कहने का मतलब यह है कि वोटर लिस्ट की जो पुनः गहन तरीके से जांच की गई, तो उसमें 65 लाख नामों को डिलीट किया गया वोटर लिस्ट से। तो उसका समर्थन करते हुए शाह सैड, शाह ने कहा, क्या कहा, वी नो जेन्युइन वोटर, नो कोई नहीं, जेन्युइन वास्तविक वोटर मतदाता, हैड बीन स्ट्रक ऑफ। देखो स्ट्राइक ऑफ की थर्ड फॉर्म स्ट्रक ऑफ होती है, इसका मतलब होता है हटाना या काटना। तो शाह ने कहा कि किसी भी जेन्युइन वोटर को, यानी कि हकीकत में जो वोटर है, उसका नाम नहीं काटा गया है। यहाँ पे है एक्यूजेस राहुल एंड कंपनी ऑफ क्रिएटिंग फॉल्स नैरेटिव अराउंड बिहार SIR। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो आरोप लगाते हुए राहुल एंड कंपनी पर, ऑफ क्रिएटिंग पैदा करने का, फॉल्स झूठा, नैरेटिव कहानी, अराउंड बारे में, बिहार SIR, बिहार के SIR का मैंने अभी आपको बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका फुल फॉर्म होता है, और हिंदी में विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं। तो राहुल गांधी और कंपनी पर अमित शाह ने बिहार के अंदर जो SIR किया गया, तो उसके बारे में झूठी कहानी गढ़ने का आरोप लगाया। यहाँ पे लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, यूनियन केंद्रीय होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह ने टोर इनटू, देखो टीयर इनटू एक वर्ब होती है, उसका मतलब होता है कटु आलोचना करना, उसकी ये सेकंड फॉर्म है टोर इनटू। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कटु आलोचना की कांग्रेस MP, कांग्रेस के MP राहुल गांधी की। MP की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती है, और हिंदी में सांसद बोलते हैं। एक्यूजिंग हिम, एक्यूज का अर्थ अभी मैंने बताया था आरोप लगाना, एक्यूजिंग हिम उन पर आरोप लगाते हुए, किस पर, राहुल गांधी पर, और क्रिएटिंग पैदा करने का, ए फॉल्स एक झूठा, नैरेटिव कहानी, अराउंड बिहार्स इलेक्टोरल रोल रिवीजन। बिहार के इलेक्टोरल रोल का मतलब वोटर लिस्ट होता है,
तो बिहार के अंदर जो वोटर लिस्ट का रिवीजन किया गया, जो समीक्षा की गई, तो उसके बारे में एक झूठा नैरेटिव फैलाने के लिए, झूठा कहानी गढ़ने के लिए अमित शाह ने कांग्रेस की आलोचना करी। एंड बोइंग, वो का मतलब होता है शपथ लेना, कसम लेना, वादा करना, और उन्होंने शपथ ली फुल सपोर्ट, पूरा समर्थन करने की फॉर ईसीज ड्राइव। ईसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन, और ड्राइव का मतलब मुहिम होता है। इलेक्शन कमीशन की जो मुहिम है टू वीड आउट, वीड आउट का मतलब होता है उखाड़ फेंकना। जैसे खरपतवार खेत के अंदर हो जाती है, उसको उखाड़ फेंकते हैं तो वो वीड आउट कहलाता है। तो उखाड़ फेंकने के लिए, समाप्त करने के लिए फेक वोटर्स, झूठे वोटर्स को, जो गलत वोटर्स हैं, जो फर्जी वोटर हैं। शुड इन्फिल्ट्रेटर, क्या इन्फिल्ट्रेटर को चाहिए, यानी कि घुसपैठियों को क्या चाहिए, हैव रखना राइट, अधिकार, टू वोट करने का, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। तो अमित शाह ने पूछा क्या घुसपैठियों को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए क्या। शाह सेड गांधीज वोटर अधिकार यात्रा इन बिहार वॉज नथिंग मोर देन ए घुसपैठिया बचाओ यात्रा। शाह ने कहा गांधीज वोटर अधिकार यात्रा, कि गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा थी इन बिहार के अंदर, वो थी नथिंग, कुछ नहीं, मोर देन ए घुसपैठिया बचाओ यात्रा, यानी कि घुसपैठिया बचाओ यात्रा से अधिक वो यात्रा कुछ भी नहीं थी। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन लिखा है इन्होंने, ए मार्च टू सेव इन्फिल्ट्रेटर। तो ये एक मार्च था, एक यात्रा थी टू सेव, बचाने के लिए, इन्फिल्ट्रेटर, घुसपैठियों को। ही सैड इट हैड नथिंग टू डू विद जॉब्स और एजुकेशन। ही, उन्होंने, सैड कहा, इट, यह मतलब यात्रा, हैड नथिंग, कुछ इसका लेना देना नहीं है, टू डू विद जॉब्स, नौकरियों से, एंड एजुकेशन, और शिक्षा से। तो अमित शाह ने कहा कि इस यात्रा का शिक्षा से या नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। एंड वॉज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। एंड, और वॉज था, एम्ड, उद्देश्य या लक्ष्य, एट प्रोटेक्टिंग, सुरक्षा प्रदान करने का, इलीगल, गैर कानूनी, इमिग्रेंट का मतलब होता है परदेशवासी, दूसरे देश का रहने वाला, फ्रॉम बांग्लादेश, कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश के लोग जो इंडिया में आ गए हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको संरक्षित रखने का, उनको सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य उनकी इस यात्रा का था। शुड इन्फिल्ट्रेटर्स गेट जॉब्स, हाउसेस, बेनिफिट्स ऑफ आयुष्मान कार्ड एंड फ्री राशन। शुड, क्या चाहिए, इन्फिल्ट्रेटर, घुसपैठियों को, गेट जॉब, नौकरी पाना, हाउसेस, घर प्राप्त करना, बेनिफिट ऑफ आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाना, एंड फ्री राशन, और जो राशन मुफ्त में दिया जाता है उसका लाभ उठाना। यानी घुसपैठियों को क्या नौकरी फिर दी जानी चाहिए क्या उन्हें घर दिए जाने चाहिए क्या उन्हें आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा दिया जाना चाहिए क्या, और क्या उन्हें फ्री में राशन दिया जाना चाहिए क्या। राहुल बाबा एंड कंपनी आर गिविंग जॉब्स टू इन्फिल्ट्रेटर्स। राहुल बाबा एंड कंपनी आर हैं, गिविंग, दे रहे, जॉब्स, नौकरियां, टू इन्फिल्ट्रेटर, घुसपैठियों को, इन स्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय या के स्थान पर, अवर यूथ्स, हमारे युवाओं को, फॉर द सेक ऑफ, देखो फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के लिए, वोट बैंक के लिए, ठीक है। तो वोट बैंक अपना बढ़ाने के लिए राहुल बाबा एंड कंपनी जो है अपने युवाओं को नौकरी देने की बजाय घुसपैठियों को नौकरी दे रहे हैं। एनडीए विल आस्क्स टेक बिहार फॉरवर्ड। जो एनडीए है यानी कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, टेक बिहार फॉरवर्ड, टेक लेगा बिहार को फॉरवर्ड और आगे, तो बिहार को आगे ले जाएगा। बट इफ़ ओपोजिशन फॉर्म्स गवर्नमेंट, बट लेकिन इफ़, यदि ओपोजिशन, विपक्ष,
फॉर्म्स बनाता है गवर्नमेंट सरकार, दे विल इंक्रीज इनफिल्ट्रेटर्स, तो दे वे विल इंक्रीज बढ़ा देंगे इनफिल्ट्रेटर्स घुसपैठियों को, शाह सेड, ऐसा शाह ने कहा। शाह डिस्कस्ड बीजेपीज स्ट्रेटजी फॉर बिहार असेंबली इलेक्शंस विद पार्टी फंक्शनरीज इन पटना वेंसडे। शाह ने डिस्कस्ड बातचीत की, बीजेपीज स्ट्रेटजी बीजेपी की रणनीति की, फॉर बिहार असेंबली इलेक्शंस बिहार के जो असेंबली इलेक्शन होने हैं यानी कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं, विद पार्टी फंक्शनरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, इन पटना में वेंसडे को। ठीक है, तो बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव होंगे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से पटना के अंदर अमित शाह ने बीजेपी की स्ट्रेटजी को लेकर के बात की। ऑन थर्सडे ही एड्रेस्ड पार्टी वर्कर्स एट देहरी इन रोहतास एंड बेगूसराय। ऑन थर्सडे को ही उन्होंने एड्रेस संबोधित किया पार्टी वर्कर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं को, एट देहरी में, इन रोहतास जो कि रोहतास में पड़ता है, एंड बेगूसराय और बेगूसराय में, यानी कि इन स्थानों पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ही ऑल्सो हिट आउट एट लालू प्रसाद, ही उन्होंने ऑल्सो भी हिट आउट प्रहार किया, एट पर लालू प्रसाद, उन्होंने लालू प्रसाद पर भी हमला बोला। कॉन्ट्रैक्टिंग 2 decades ऑफ क्लीन गवर्नेंस, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए है ना, विरोध करने के लिए 2 decades, डिकेड का मतलब होता है दशक, 2 दशक की, ऑफ क्लीन गवर्नेंस, साफ जो गवर्नेंस रहा, जो शासन रहा उसकी, अंडर पीएम मोदी, प्रधानमंत्री और सीएम नीतीश कुमार के की अगुवाई में। कहने का मतलब यह है कि अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव पर भी हमला बोला, उनकी भी आलोचना करी। किस बात के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार जो वहाँ के सीएम हैं, तो उनकी अगुवाई में जो एकदम क्लीन गवर्नेंस रही, यानी कि एक ऐसी सरकार चली जो बिल्कुल साफ़ सुथरी रही, तो उसका विरोध करने के लिए लालू प्रसाद यादव की भी उन्होंने आलोचना की। एंड आरजेडी चीफ, और जो आरजेडी चीफ हैं, चीफ्स रिकॉर्ड, और उन्होंने आलोचना की आरजेडी के मुखिया के रिकॉर्ड की, यानी कि लालू प्रसाद यादव के रिकॉर्ड की, और फेडर का मतलब होता है चारा, फोडर का मतलब होता है चारा, एंड लैंड फॉर जॉब्स स्कैम का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, घोटाला। तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव के द्वारा जो चारा घोटाला किया गया और जो लैंड फॉर जॉब यानी कि नौकरी के बदले भूमि लेने को लेकर के जो घोटाला किया उसकी आलोचना की। डिफेंडिंग ईसीज SIR, डिफेंड करते हुए यानी कि समर्थन करते हुए ईसीज इलेक्शन कमीशन के SIR को मैं अभी बता चुका हूँ आपको। ऑफ इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है मतदाता सूची, वोटर लिस्ट जिसको कहते हैं। तो चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट का SIR किया उसका समर्थन करते हुए दैट डिलीटेड, जिसने डिलीट कर दिया, किसने, जो SIR किया गया तो उसमें डिलीट किया गया 65 लाख नेम, 65 लाख नामों को। समझ रहे हो ना आप कि बिहार के अंदर जो SIR किया गया तो उसमें 65,000 नाम जो वोटर लिस्ट में थे उनको डिलीट कर दिया गया। शाह ने कहा नो जेन्युइन वोटर, कि कोई भी वास्तविक वोटर हैड बीन स्टक ऑफ, नहीं हटाया गया है। 65 लाख लोग वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं बिहार के अंदर SIR के दौरान। तो इसी मूव का समर्थन करते हुए अमित शाह ने कहा कि कोई भी जेन्युइन वोटर को नहीं हटाया गया है। ओनली केवल इनफिल्ट्रेटर्स, जो इनफिल्ट्रेटर हैं, जो घुसपैठिए हैं, इनफिल्ट्रेटर जिसको वर्ड याद नहीं होगा आज उसको याद हो जाने वाला है। तो केवल जो घुसपैठिए हैं, इनफिल्ट्रेटर्स नेम, जो घुसपैठियों के नाम हैं, हैव बीन रिमूव्ड, उनको रिमूव किया गया है, उनको हटाया गया है।
वाई इज लालू सो अपसेट, वाई क्यों इज है लालू सो अपसेट इतना परेशान, लालू इतना परेशान क्यों है। एवरीवन नोज इन इन्फिल्ट्रेटर्स आर राहुल एंड लालू बैड वोट बैंक। एवरीवन प्रत्येक नो जानता है, इन्फिल्ट्रेटर की जो घुसपैठिए हैं, आर हैं राहुल एंड लालूज, राहुल और लालू का वोट बैंक। ही सेड उन्होंने कहा। तो अमित शाह ने कहा कि हर कोई इस बात को जानता है कि जो घुसपैठिए हैं वो लालू यादव और राहुल गांधी का वोट बैंक हैं। ही आस्क्ड बीजेपी वर्कर्स इन शाहाबाद एंड मगध रीजन्स। ही उन्होंने आस्क्ड कहा बीजेपी वर्कर्स, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, इन शाहाबाद में, एंड मगध और मगध में, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। तो उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता जो शाहाबाद और मगध क्षेत्र के हैं उनसे कहा टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, एनडीए विन, एनडीए जीत जाए ओवर 80% ऑफ सीट, 80% से अधिक सीटें, है नी। तो उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में 80% से ज़्यादा सीट बीजेपी जीते, इस बात को सुनिश्चित करो। एनडीए हैड सिक्योर्ड ओनली 2 of 22 सीट्स इन शाहाबाद। एनडीए ने हैड सिक्योर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैड आ रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो एनडीए ने सिक्योर किया था, यानी कि एनडीए ने प्राप्त किया था ओनली केवल 2 of 22 सीट्स, 22 सीट में से केवल 2 सीट इन शाहाबाद में, एंड 12 of 33 इन मगध इन 2020, एंड 12 और 12 सीट जीती थी 33 में से, कहाँ पे, मगध में 2020 के अंदर, एंड लॉस्ट ऑल 4 लोकसभा सीट्स इन शाहाबाद इन 2024, एंड लॉस्ट और हार गई थी बीजेपी ऑल 4 लोकसभा सीट, सभी 4 लोकसभा सीटें इन शाहाबाद के अंदर इन 2024 के अंदर जो चुनाव हुआ था। दिस टाइम आवर मेजॉरिटी विल बी सच दैट राहुल एंड तेजस्वी विल नॉट डेयर रेज द SIR इशू अगेन। दिस टाइम इस बार, अवर हमारी मेजॉरिटी बहुमत, विल बी सच ऐसा होना चाहिए, दैट की राहुल एंड तेजस्वी के जो राहुल और तेजस्वी हैं, विल नॉट डेयर वो हिम्मत ना करें, रेज उठाने की, द SIR इशू SIR के मुद्दे को, अगेन फिर से, शाह ने कहा। ठीक है, कि हमारी जीत ऐसी हो कि राहुल गांधी या तेजस्वी फिर से SIR के मुद्दे को ना उठाने की हिम्मत करें। शाह said BJP is the only organization where a booth level worker can rise to the top. शाह ने कहा बीजेपी है the only केवल ऑर्गेनाइजेशन संगठन where जहाँ पे ए बूथ लेवल वर्कर, जहाँ पे एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता, कैन राइज वो उठ सकता है, टू द टॉप लेवल तक, यानी कि शीर्ष स्तर तक। तो अमित शाह ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बूथ लेवल का कार्यकर्ता, अर्थात सबसे निचले लेवल का कार्यकर्ता भी सबसे उच्च पोजीशन पे पहुँच सकता है। He asked them to take PM मोदी and CM नीतीश work to every household. ही उन्होंने asked कहा, them उनसे, किनसे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, to take ले जाने के लिए, PM मोदी प्रधानमंत्री मोदी और CM नीतीश वर्क और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वर्क काम को, टू एवरी प्रत्येक हाउस होल्ड घर में, है नी। उन्होंने कहा कि मोदी और नीतीश के कामों को घर घर तक पहुंचाओ। मोदी इज़ द ओनली लीडर इन द वर्ल्ड हु सर्व्ड एज हेड ऑफ ए स्टेट एंड कंट्री फॉर 24 consecutive years
without a single allegation of corruption. Modi is है the only केवल लीडर नेता इन द वर्ल्ड दुनिया में जिन्होंने सर्व सेवा की एज हेड ऑफ स्टेट एक राज्य के मुखिया के रूप में अर्थात मुख्यमंत्री के रूप में एंड कंट्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में फॉर 24 कॉन्जिक्यूटिव ईयर 24 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार 24 साल लगातार विदाउट बिना ए सिंगल अकेला एलिगेशन आरोप ऑफ करप्शन भ्रष्टाचार का। तो अमित शाह ने कहा कि मोदी ऐसे नेता हैं जो 24 सालों से लगातार पहले तो एक राज्य के मुखिया रहे अर्थात गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद वो देश के मुखिया हैं अर्थात प्रधानमंत्री हैं और पिछले 24 वर्षों से क्रम चला रहा है और इस समय में एक भी आरोप उनके ऊपर करप्शन का नहीं लगा है। I am witness that he did not take a single holiday in these years. मैं एम हूँ विटनेस गवाह दैट कि ही वह डिड नॉट टेक कि उन्होंने नहीं लिया ए सिंगल हॉलीडे एक इकलौती छुट्टी भी इन दोज ईयर्स इन सालों में। मैं गवाह हूँ कि इन 24 वर्षों में उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। बट देयर आर लीडर्स बट लेकिन देयर वहाँ पे आर हैं लीडर्स नेता हु जो कैन नॉट स्लीप जो सो नहीं सकते इफ़ यदि दे वो डू नॉट नहीं गो अब्रॉड विदेश ना जाएं फॉर 6 मंथ 6 महीने के लिए। और अमित शाह ने कहा कि कुछ नेता ऐसे भी हैं कि अगर वो साल में 6 महीने विदेश में ना गुजारें तो उनको नींद नहीं आती है। यू अंडरस्टैंड हु आई एम टॉकिंग अबाउट यू तुम अंडरस्टैंड समझ रहे हो हु किसको आई एम टॉकिंग अबाउट मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि तुम समझ तो रहे होंगे ना कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, राइट? ठीक। ही सैड ही उन्होंने सैड कहा हिंटिंग एट गांधी हिंटिंग इशारा करते हुए एट गांधी गांधी के ऊपर यानी कि राहुल गांधी के ऊपर इशारा करते हुए राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए बात उन्होंने कही।